हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अब तक आपने काफ़ी सारे चैप्टर्स के केस स्टडी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं केस स्टडी से रिलेटेड वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। याद है आप लोगों को? इसके अंदर ना मेनली टू फॉर्मूलाज आए थे, एक सेक्टर से रिलेटेड और एक सेगमेंट से। ठीक है, उसका यूज़ अभी भी होगा, लेकिन क्वेश्चन पहले रीड करते हैं फिर आगे फॉर्मूलाज पे आते हैं। यस, चेक करो। क्वेश्चन इज अ हॉर्स एंड एन ऑक्स आर टाइड टू पेग at opposite corners of a rectangular field of dimensions 35 meter into 20 meter by ropes of length 5 meter and 10 meter respectively। मतलब अच्छा, एक देखना पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू समझें। इधर देखना, एक रेक्टेंगल है जिसमें एक कॉर्नर पर जिसकी लेंथ हमें गिवन है 35 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 20 मीटर। ये तो रेक्टेंगल के लिए है, लेकिन इस कॉर्नर से एक हॉर्स को 5 मीटर इतनी लेंथ की एक रोप लेकर इसको बांध दिया। तो सपोज करो जैसे वो इतने एरिया में, देखो अगर यहां से बांधेंगे तो इससे ये इतने एरिया में क्या कर पाएगा, जो घास लगी हुई उसको खा पाएगा। सही बात है। तो ये एरिया वो है जो हॉर्स यहां पर क्या करेगा, खत्म कर सकता है जिसको। और ऑक्स जो है उसको 10 मीटर की रोप से बांधा गया था, तो अप्रोक्सीमेट यहां तक। तो ये वो हिस्सा है जो ऑक्स खत्म करेगा। ठीक है, रिमेनिंग ये वाला पार्ट है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। ये 5 मीटर लेंथ के और ये 10 मीटर लेंथ की रोप थी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो आगे। फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स इतना पार्ट जो है ये वाला खत्म कर रहा है, तो हॉर्स कैन ग्रेज इज गिवन बाय इन मीटर स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया जो हॉर्स के लिए बात कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से पता है। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा, मतलब क्वाड्रेंट होगा। सीधा समझ आ जाता है आप लोगों को? पूरे सर्कल का ये फोर्थ पार्ट है, तो आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वेयर बाय 4 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लो आपको ऐसा नहीं समझ आए, तो वैसे तो समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी आपको अगर पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360 याद है सेक्टर वाला फॉर्मूला, इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो कैंसिल होके वही आएगा। ठीक है, आर हमें गिवन है 5 तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 पाई बाय 4 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट चेक करो। द एरिया ऑफ द फील्ड द ओक्स कैन ग्रेज। अब ये ओक्स वाला पार्ट ये वाला था, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखो पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये भी सर्कल का क्या बन जाएगा, फोर्थ पार्ट मतलब क्वाड्रेंट। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, आर की जगह 10 गिवन है। समझ आ रहा है? 10 का स्क्वायर 100, 100 से अगर 4 को कट करेंगे तो 25 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये ऑक्स के लिए आंसर आया। तो ऑक्स, लेकिन ये तो है ही नहीं आंसर में, तो कुछ नहीं होता, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हम क्या करें, ये 3.14 यहाँ पुट करके इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ऐसा भी कर सकते थे, कैंसिल करने से पहले यहाँ पर 3.14 रखते, 100 से मल्टीप्लाई करते तो 314 आ जाता, फिर उसको 4 से कट करके आंसर निकाल लेते। बात एक ही है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली देखो 25 इंटू 3 75 होता है, और 0.14 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 78 इतने के आसपास चला जाएगा, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो देखो यहाँ से ना, क्योंकि आंसर गिवन है तो आप मल्टीप्लाई भी मत करो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। हाँ, अगर यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू दी होती इसी के, फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते। दोबारा सुनो, मैंने कहा कि जैसे इसका मल्टीप्लाई 75 है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, मतलब 78.5। ठीक है, फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका आंसर कितना आ रहा है। मान लो यहाँ पर आंसर होता 78.5, यहाँ होता 79, यहाँ होता 76 पॉइंट कुछ भी, 77 पॉइंट, फिर हम मल्टीप्लाई करके ही देखते, क्योंकि वो सब की सब इसके नियर वैल्यूज़ हैं।
ठीक है, इतना बड़ा बड़ा गैप है तो पता ही लग रहा है कि वही आंसर सही होगा। समझ गए? इतना आने के बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? द एरिया ऑफ द फील्ड लेफ्ट टू बी ग्रेस्ड, मतलब ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये हमें पूछ रहे हैं ये कितना होगा। समझ आ रही है बात? इसको फाइंड करने के लिए, यस बिल्कुल सही बता रहे हो, काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसमें से ये वाला और ये वाला माइनस कर दो। तो देखो इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट एरिया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सीधा देखें 35 इंटू 20 तो 700, माइनस में ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है 25 पाई बाय 4 प्लस ये वाला एरिया, पॉइंट्स की फॉर्म में रखने की बजाय मैं एक बार पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं और ब्रैकेट लगा दिया। देखो समझ आ रहा है? अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 25 पाई प्लस ये 100 हो जाएगा, 100 पाई, ऐड करेंगे तो 125 पाई बाय 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो 700 माइनस 125 पाई बाय 4। क्लियर? अब आप इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं इसके। ओके, फोर्थ पार्ट चेक करो। इफ द रोप टू विच हॉर्स इज टाइड वुड हैव बीन 8 मीटर लॉन्ग, पहले कितनी थी? पहले 5 मीटर थी, अब 8 मीटर है। देन द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज गिवन बाय इन मीटर स्क्वायर। देखो आंसर पाई की फॉर्म में ही है, मतलब हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, इधर देखना एक मिनट, हम डायरेक्टली फोर्थ पार्ट का आंसर लिख रहे हैं। देखो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड एरिया, तो अब जो एरिया टोटल है वो 8 मीटर लॉन्ग, मतलब देखना इधर, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ एक बार। जैसे ये रेक्टेंगल था, ठीक है, पहले वो 5 मीटर की रोप से बंधा हुआ था तो इतना एरिया खत्म करता था, अब वो 8 मीटर की रोप से तो इतना एरिया खत्म कर रहा है। सही है, ये भी पहले भी क्वाड्रेंट था, अब भी ये क्वाड्रेंट है। लेकिन हमें ये पूछा जो इंक्रीज हुआ, मतलब ये वाला पार्ट कैसे निकालें? तो हम पहले ये जो बिग वाला क्वाड्रेंट है ये निकाल लेते हैं, फिर इसमें से स्मॉल वाला क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। सही है, तो क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4, स्मॉल वाले क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसको मैंने कैपिटल आर लिया, इसको स्मॉल आर लिया। समझ आ रहा है? पाई बाय 4 कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई बाय 4 पड़ा रहा, आर स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी 64 माइनस 25। क्लियर? अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 39 पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन आप चेक करो इसमें कहीं है? यस, ए इज द राइट आंसर। समझ गए अच्छे से? अब चेक करो लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट। वैसे तो आपको 4 पार्ट ही करने होते हैं, लेकिन एक बार चेक करो फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर। इस बार है ना आर्क ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की आर्क दे रखी है आपको, इधर चेक करो, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 5 पाई सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसके आर्क की लेंथ इतनी है, इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर भी दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का सिंबल हमने ए लिया, कितना है? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस। एक मिनट सुनो, देखो इस वाले पार्ट का इस डायग्राम के साथ कोई लिंक नहीं है, ये तो हमें वैसे ही जनरल वे में पूछ लिया कि अगर ऐसा हुआ कि सेक्टर का एरिया इतना है और लेंथ ऑफ आर कितना है तो रेडियस बता दो कितनी होगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब ये चैप्टर किया था। बाई चांस किसी के माइंड से स्किप हो गया है, कौन से वाला? ए एल और आर का रिलेशन बताया था एक। यस, काफ़ी सारे बच्चों को तो याद है, ए इक्वल्स टू एल आर बाय 2। अब जिनको नहीं पता वो अच्छे से याद रखना, और ये पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, ए की वैल्यू 20 पाई, एल की वैल्यू 5 पाई, आर हमें पता नहीं है, अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पाई इक्वल्स टू 5 पाई आर, पाई से
पाई कैंसिल, 5 से 40 कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर ऊपर लिख ही दिया था इन्होंने, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक केस स्टडी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।